कहानी की शुरुआत रिया नाम की लड़की से शुरू होती है जो वकील बनने की पढ़ाई कर रही थी। रिया का पिता हैरी गाड़ियों की मुरम्मत करता था जबकि रिया की माँ घर संभालती थी। रिया इनकी इकलौती औलाद थी, इसलिए दोनों उसे बेहद प्यार करते थे। रिया पढ़ने में काफी होशियार थी, इसलिए हैरी खुश होकर उसे एक पुरानी कार तोहफे में देता है। कार देखकर रिया बेहद खुश हो गई थी। रिया के लवर का नाम जॉर्ज था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रिया दिन में कॉलेज जाती थी और रात को एक बार में काम करती थी। रिया अपना काम कर रही थी और तभी गलती से कोई उस पर दारू गिरा देता है, जिसके बाद रिया अपने कपड़े ठीक करने वाशरूम आती है। वाशरूम में सोनिया नाम की लड़की तैयार हो रही थी। सोनिया रिया की खास सहेली थी और वो एक पार्टी में जा रही थी। सोनिया रिया को भी अपने साथ पार्टी में आने को कहती है, लेकिन रिया मना कर देती है क्योंकि उसे वापस काम पर जाना था। वो जैसे ही बार में आती है तभी जॉर्ज पीछे से उसे पकड़ लेता है। जॉर्ज धमाके करना चाहता था और रिया की गुफा भी प्यासी थी। जल्दी ही दोनों बाहर आकर माहौल बनाने लगे और तभी बार के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी को एक अमीर बूढ़ा चला रहा था। देखते ही देखते सोनिया बाहर आती है और रिया से अलविदा लेकर बूढ़े के साथ चली जाती है। सोनिया को अपने बाप की उम्र के बंदे के साथ देखकर दोनों बेहद हैरान होते हैं। देर रात को जब बार बंद हो गया तो रिया का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसे ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं थी। रिया हॉस्टल में रहती थी और सोनिया उसकी रूममेट थी। सोनिया आज भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। सोनिया की हर एक चीज बेहद महंगी थी। रिया उससे पूछती है कि ये सब तुम कहाँ से लाती हो और वो बंदा कौन था जिसके साथ कल तुम गई थी। सोनिया बताती है कि वो मेरा दोस्त है जो अपने साथ समय बिताने के लिए मुझे पैसे देता है। सोनिया एक बार फिर रिया को अपने साथ पार्टी में आने को कहती है। पहले तो रिया मना करती है, लेकिन सोनिया के बार बार मनाने पर वो मान जाती है। कुछ देर बाद दोनों सहेलियां पार्टी में पहुंच जाती है। इस पूरी पार्टी में सिर्फ अमीर बूढ़े थे। हर एक की उम्र 60 से ज्यादा ही थी, लेकिन फिर भी सभी जवान लड़कियों की बाहों में थे जो उन्हें रिझा रही थी। रिया के लिए ये सब काफी अजीब था, इसलिए वो काफी हैरान थी। इस पार्टी का इंतजाम सोनिया के लवर ने किया था और सोनिया के कहने पर वो रिया की मुलाकात शहर के सबसे अमीर बंदे से करवाता है। इस बंदे का नाम नॉर्मन था और इसकी उम्र भी 60 के पार थी। नॉर्मन पहले रिया की खूबसूरती की तारीफ करता है और फिर उससे अपने साथ आने को पूछता है। रिया मना करते हुए कहती है कि मैं तो अपनी सहेली के साथ यहाँ आई हूँ। रिया को यहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। असल में सोनिया जैसी लड़कियाँ पैसे कमाने के लिए अमीर बूढ़ों के साथ घूमती थीं और कभी कभी उन्हें खुश करने के लिए उनसे अपनी गुफा में धमाके भी करवा लेती थीं। अगले दिन जब रिया जॉर्ज के साथ थी तो उसे नॉर्मन का फोन आता है। वो रिया से दोस्ती करना चाहता था और इसके बदले में रिया को काफी कुछ मिल सकता था, लेकिन रिया गुस्से में आकर उसे मना कर देती है। रिया हॉस्टल में आकर सोनिया पर भी गुस्सा करती है क्योंकि उसी ने नॉर्मन को रिया का नंबर दिया था। सोनिया कहती है कि वो शहर का सबसे अमीर बंदा है, सभी लड़कियां उसके करीब जाना चाहती हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा दीवाना है। अगर तुमने उसे खुश कर दिया तो तुम बिना मेहनत किए सब कुछ हासिल कर सकती हो। ये सुनकर रिया सोच में पड़ गई और तभी सोनिया उससे कहती है कि तुम एक बार उसके साथ जाकर देख लो, अगर अच्छा नहीं लगा तो आगे से मत जाना। रिया को उसकी बात ठीक लगी। वो अगले ही दिन अच्छे से तैयार होकर नॉर्मन के पास पहुँच गई। नॉर्मन आज पहली बार रिया से मिल रहा था, इसलिए वो उसे अपने प्राइवेट जहाज से दूसरे देश खाना खिलाने ले जा रहा था। जहाज में वो रिया के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन रिया इसके लिए तैयार नहीं थी। नॉर्मन रिया को सबसे महंगे होटल में खाना खिलाने लेकर आया था, जिसे देखकर रिया हैरान हो रही थी क्योंकि अगर वो दिन रात भी नौकरी करेगी तब भी ऐसी जगह नहीं आ सकती। खाने के साथ साथ दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। खाने के बाद नॉर्मन उसे अपने साथ वक्त बिताने के लिए $5000 का चेक देता है, जिसे देखकर रिया की बोलती बंद हो गई। अगले दिन रिया की सहेलियां उससे पूछती है कि नॉर्मन ने उसके साथ क्या किया। रिया की दूसरी सहेली का नाम मॉली था और वो भी इसी तरह पैसे कमाती थी। रिया उन्हें हर एक बात विस्तार में बताती है। कुछ देर बाद रिया क्लास में थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में कम नॉर्मन में ज्यादा था। नॉर्मन ने जिस तरह उसका ख्याल रखा था उस चीज ने रिया का दिल जीत लिया था। वो इस बारे में सोनिया और मॉली को भी बताती है, जिस पर सोनिया उसे नॉर्मन के साथ रात बिताने की सलाह देती है ताकि रिया ज्यादा पैसे कमा सके। रिया को ये काम पसंद आ गया था, इसलिए वो उसी रात अच्छे से तैयार होकर नॉर्मन से मिलने निकल गई। रिया को लाने की जिम्मेदारी नॉर्मन के ड्राइवर मेसन की थी। रिया अपने घर से दूर रहती थी, इसलिए उसके पिता ने उसके फोन में एक GPS ट्रैकर चला रखा था, जिससे उन्हें रिया के हर एक पल की खबर मिलती रहती थी। नॉर्मन के घर पहुंचने से पहले रिया ने उसे बंद कर दिया था। जल्दी ही वो नॉर्मन के घर पहुंच जाती है। नॉर्मन अपने घर में उसका स्वागत करता है। कुछ देर बातें करने के बाद नॉर्मन उसे घर का हर एक कोना दिखाने लगा और इसी तरह घर दिखाते दिखाते वो उसे अपने बेडरूम में ले आया। यहाँ वो रिया की गुफा में धमाके करने वाला था। रिया थोड़ा सा घबरा जरूर रही थी, लेकिन नॉर्मन की गर्म गर्म बातें उसकी गुफा में तूफान भी मचा रही थी। नॉर्मन जिस तरह उसे छू रहा था उससे रिया के जिस्म की प्यास बढ़ने लगी थी। भले ही नॉर्मन 60 के पार था, लेकिन उसके डंडे में काफी दम था। गर्मी शांत होने के बाद नॉर्मन रिया की तारीफ करता है। नॉर्मन को रिया के साथ बेहद मजा आया था और वो उससे खुश होकर फिर से बड़ा सा चेक देता है। इसके बाद से ये सिलसिला आम हो गया। नॉर्मन के कारण रिया ने जॉर्ज से मिलना जुलना कम कर दिया था। दोनों हर रात साथ में बिताने लगे थे। रिया अपनी झील का पानी पिलाकर नॉर्मन को खुश कर देती और बदले में नॉर्मन उसे बड़े बड़े चेक और महंगे महंगे तोहफे देता। ऐसे ही एक दिन जॉर्ज रिया से मिलने आता है। वो रिया की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन रिया पढ़ाई का बहाना बनाकर उसे टाल देती है। रिया के कानों में हीरे के टॉप्स
देखकर वो उससे उनके बारे में पूछता है। रिया झूठ बोलती है कि ये तो सोनिया ने मुझे दिए हैं। जॉर्ज को उस पर शक तो होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। कुछ दिनों बाद जॉर्ज रिया को ढूंढता ढूंढता बार में आता है, क्योंकि रिया ने उसे नहीं बताया था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। बार में उसे रिया की जगह सोनिया मिल जाती है। वो सोनिया से रिया के बारे में पूछता है। सोनिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। जॉर्ज ने रिया के रूम में जाकर इंतजार करने का फैसला कर लिया। देर रात को जब रिया नॉर्मन से मिलकर रूम में आती है तो जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाती है। जॉर्ज के पूछने पर वो झूठ बोलती है कि मैं सोनिया के साथ थी। ये सुनकर जॉर्ज समझ गया कि रिया उसे धोखा दे रही है। रिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज उससे रिश्ता तोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगली शाम को वो फिर से नॉर्मन के साथ थी। रिया के काम से खुश होकर नॉर्मन ने उसे एक नई गाड़ी तोहफे में दी थी, जिसे देखकर रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं और एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। नॉर्मन चाहता था कि रिया प्यार से उसका गला दबाए ताकि नॉर्मन को और ज्यादा मजा आ सके, लेकिन रिया ऐसा कर नहीं पाती, जिस कारण नॉर्मन उसे बहुत कम पैसे देता है। रिया के पूछने पर वो बताता है कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं, अगर तुम उन्हें पूरा नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें फालतू में पैसे नहीं दे सकता। घर जाते वक्त रिया इसी के बारे में सोच रही थी और यही सोचते सोचते उसका एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह वो गाड़ी हैरी को दिखाती है और उसके पूछने पर झूठ बोलती है कि ये गाड़ी मेरे दोस्त की है और मुझसे इसका एक्सीडेंट हो गया। आज हैरी का जन्मदिन भी था। गाड़ी को गैराज में भेजने के बाद दोनों घर में आ जाते हैं। यहाँ हैरी के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। इसी दौरान उसे नॉर्मन का फोन आता है। नॉर्मन उसे अपने घर बुला रहा था, लेकिन रिया मना कर देती है, जिस कारण नॉर्मन को उस पर बेहद गुस्सा आता है। पार्टी के बाद हैरी गाड़ी ठीक कर रहा था और तभी उसके हाथ गाड़ी के कागज लग जाते हैं, जिनमें नॉर्मन का नाम लिखा हुआ था। वो समझ गया कि रिया ने उससे झूठ बोला है। वो अगले ही दिन नॉर्मन से मिलने उसके घर पहुंच गया। यहाँ उसे नॉर्मन के साथ अपनी बेटी भी मिल जाती है। वो सब समझ गया था कि रिया इस अमीर बूढ़े के साथ क्या कर रही है। हैरी गुस्से में आकर नॉर्मन को मारने लगा, लेकिन मेसन उसे रोक देता है, जिसके बाद वो रिया को अपने साथ ले जाता है। शाम को वो नॉर्मन को बताती है कि अब से वो ये काम छोड़ रही है, इसलिए वो दोबारा उसे कभी फोन मत करे। नॉर्मन उसकी बात तो मान जाता है, लेकिन वो एक आखिरी बार उसके साथ रात बिताना चाहता था। रिया काफी मना करती है, लेकिन वो साला नहीं मानता। नॉर्मन मॉली को भी साथ लाने को कहता है। कुछ देर बाद दोनों सहेलियां नॉर्मन के घर में थीं। घर में आते ही रिया वॉशरूम चली गई, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जबकि नॉर्मन मॉली की गुफा में धमाके करने लगा था। कभी मॉली उसका गला दबा रही थी तो कभी नॉर्मन मॉली का, जबकि उनकी आवाजें सुनकर रिया की तबीयत बिगड़ रही थी। नॉर्मन ने कुछ ज्यादा ही जोर से मॉली का गला दबा दिया था, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। जब रिया वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे मॉली की लाश नजर आती है। वो नॉर्मन पर बेहद गुस्सा करती है और फिर नई गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब नॉर्मन के कहने पर मेसन पहले मॉली की लाश ठिकाने लगाता है और फिर रिया के पीछे लग जाता है ताकि उसे भी मार सके। रिया भी समझ गई थी कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो पहले जीपीएस ट्रैकर चालू करती है और फिर गाड़ी रोककर हैरी को सब बताने लगती है। इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, मेसन उसे पकड़ लेता है। जल्दी ही वो रिया को लेकर एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गया। उधर हैरी भी रिया को ट्रैक करता करता उसी जगह आ गया था। यहाँ मेसन रिया को लेकर आया था। इससे पहले कि मेसन रिया को मार पाता, हैरी अंदर आ जाता है। मेसन हैरी पर कई गोलियां चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। देखते ही देखते दोनों में लड़ाई होने लगी और इसी बीच रिया मौका देखकर मेसन पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। हैरी ने पुलिस को भी बुला लिया था। उधर नॉर्मन अपना सब कुछ लेकर देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रिया ने पुलिस को सब बता दिया था, इसलिए वो उसे भी पकड़ लेते हैं और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।